बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये 1.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। फाइंड एलसीएम मालूम करें ऑफ ईच सेट ऑफ नंबर। जो नीचे जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं इनके सेट्स बनाए हुए हैं उनका यूजिंग डिवीजन मेथड, और जो तरीका इस्तेमाल करना है वो डिवीजन मेथड इस्तेमाल करना है। एलसीएम तो मालूम करना है हमने, लेकिन डिवीजन मेथड से इस्तेमाल करना, डिवीजन मेथड का तरीका इस्तेमाल करके फिर मालूम करना है। तो ऊपर हमने प्राइम फैक्टराइजेशन का तरीका इस्तेमाल किया था एलसीएम मालूम करने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में डिवीजन मेथड इस्तेमाल करके हम सॉल्व करते हैं। हर एक पार्ट बेसिक से होगा, हर एक चीज़ डिवाइड मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को सही तरह से समझ आ सके। तो देखें, सवाल की तरफ चलते हैं। ये स्टूडेंट देखें, 14 का और 63 का हमने एलसीएम फाइंड करना है। तो 14,63 लिख लें। आप इसमें डैश भी डाल सकते हैं, लाइन भी लगा सकते हैं छोटी सी। अब आपने ऐसा टेबल ढूंढना है जो किसी ए को लाजमी डिवाइड करता हो। तो देखें, 2 जो है वो 14 को डिवाइड करता है। 2 के टेबल में 14 आता है, तो लिहाजा 14 को अंदर रख के हम 2 पे डिवाइड करते हैं। तो 2 का टेबल पढ़ें, या तो 14 आ जाए, छोटा रहे। 2 7 ज़ार 14, माइनस करें, रिमाइंडर ज़ीरो लाजमी आना चाहिए, तभी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसका आंसर 7 आया। तो 14 का आंसर 7 आया जब हमने 2 पे डिवाइड किया। 63 को अगर आप 2 पे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आ जाएगा। मैं आपको डिवाइड करके दिखा देता हूँ, इसलिए आप 63 को नहीं लिखोगे। तो 63 को 2 पे डिवाइड करो। 2 3 ज़ार 6, माइनस किया, ये 3 नीचे उतरा, माइनस करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो 2 वाला टेबल पढ़ें, या 3 आ जाए, छोटा रहे। 2 1 ज़ार 2, 3 में से 2 निकाला 1। अब देखिए रिमाइंडर 1 आ चुका है, इसका मतलब है हम इसको नहीं ले सकते। तो लिहाजा 63 को आपने ऐसे का ऐसे ही लिख देना है, क्योंकि इसका रिमाइंडर 1 आ गया है। तो रिमाइंडर जब भी 0 के अलावा कोई और आएगा तो आपने उसको नहीं लेना। अब देखें, ये 63 3 पे डिवाइड हो सकता है, तो 7 तो 3 पे डिवाइड नहीं हो सकता, तो इस वजह से 7 3 के टेबल में नहीं आता। तो 63 3 पे डिवाइड हो सकता है। 63 को 3 पे करते हैं डिवाइड। 3 का टेबल पढ़ें, या तो 6 आ जाए, छोटा रहे। 3 2 ज़ार 6, 3 आया। अब 3 का टेबल पढ़ें, 3 1 ज़ार 3, रिमाइंडर 0। अब देखें 21 हमारे पास आंसर आया। तो हम 7 को ऐसे ही लिख देंगे, और 63 को 3 पे डिवाइड किया तो 21 आया। तो इसके नीचे आपने 21 लिख देना है। अब देखें, 21 फिर से 3 पे डिवाइड हो रहा है। 3 के टेबल में 21 आता है, तो आपने 21 को अंदर रख के 3 पर डिवाइड करके देखना है। 3 7 ज़ार 21 होता है। रिमाइंडर देखें अभी 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है सही है। 7 को आप ले सकते हो, ये वाला 7 सेम आएगा, जबकि ये 21 7 बन गया। ये स्टूडेंट, अब आपने 7 पे डिवाइड करना है। तो 7 1 ज़ार 7, 7 1 ज़ार 7। अब देखें 2 3 3 7, ये हमारे पास इनके नंबर्स आ चुके हैं जिन्होंने सबको डिवाइड किया है। तो लिहाजा हमने एलसीएम निकालते हुए इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेना है। एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। तो सबको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इनका मल्टीप्लाई करने के लिए सेट्स बना लेते हैं। ये 2 का सेट, ये भी 2 को मिलाकर सेट बना लिया। 2 3 ज़ार 6 बना, ये मल्टीप्लाई का साइन मैंने यहाँ लगा दिया। 3 7 ज़ार 21। तो अब इनको 6 और 21 को मल्टीप्लाई कर लो, तो फिर हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। 21 मल्टीप्लाई बाय 6 किया तो 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, 126 आंसर आया। तो यहाँ पर 126 हमने लिख दिया। ये हमारे पास इसका आंसर है। इसी तरह 25 और 45 का एलसीएम निकालते हैं। तो 25 कोमा लगाकर 45 लिख लिया। इसके नीचे आपने लंबी लाइन लगा लेनी है। अब देखें 25 और 45 किस टेबल पे जाते हैं। 2 वाले टेबल पे 25 डिवाइड हो सकता है, ना ही 45। आप 2 वाले टेबल पे इनको डिवाइड करने की कोशिश करोगे तो रिमाइंडर आ जाएगा, जिसकी वजह से हमने इसको नहीं लिखना। तो 3 के टेबल में 25 तो डिवाइड नहीं होता, लेकिन 45 हो जाता है। तो 45 को मैं 3 के टेबल पे डिवाइड करके दिखाता हूँ। तो देखें, 3 का टेबल पढ़ें, 3 1 ज़ार 3, 4 में से 3 निकाला 1, 5 नीचे आया 15, 3 5 ज़ार 15। तो ये डिवाइड हो गया पूरा, रिमाइंडर 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं 3 और 15,
3 हमारे पास यहाँ पर आया, 25 सेम रहेगा और 45 को 3 पे डिवाइड किया तो आंसर 15 आया। अब देखें 15 पे से 3 पे डिवाइड हो सकता है, तो लिहाजा आपने 3 पे ही डिवाइड अभी करना उसको। तो 15 को अंदर रख के आप 3 पे डिवाइड करें तो 3 5 जार 15, 5 इसका आंसर आता है, रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसका मतलब इस 5 को हम लिख लेंगे इसके नीचे। तो अब देखें 25 और 5 सिर्फ 5 पर ही डिवाइड हो सकते हैं, 3 पर कोई भी नहीं डिवाइड होता। 4 पे वैसे ही नहीं करना होता, प्राइम नंबर पे ही डिवाइड करना होता है। तो अब 3 पे करते हैं, सॉरी 5 पे करते हैं। 5 का टेबल में 25, 5 5 जार 25 होता है और 5 1 जार 5 होता है। अब फिर से ये वाला 5 डिवाइड हो सकता है अपने आप पर, यानी कि 5 पे, तो 5 1 जार 5, तो इसके भी नीचे भी 1 आ गया, यहाँ पर लास्ट में 1 1 आना चाहिए। अब ये जो नंबर है ये हमारे एलसीएम में आएंगे, तो अब हम एलसीएम लिख लेते हैं। एलसीएम इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो डियर स्टूडेंट 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आ जाएगा। इन दो को पहले मैंने मल्टीप्लाई किया, ये मल्टीप्लाई का साइन ऐसे ही लगा दिया। अब इन दो को मल्टीप्लाई करें, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है, 9 को 25 से मल्टीप्लाई करो, 9 5 जार 45, 5 आया, 4 कैरी, छोटे साइज में 4 ऊपर लिख लें। 9 2 जार 18, 18 और 4 22। तो ये हमारे पास 2 2 5 इसका आंसर है। ये स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखें, 14 28 एंड 84 ये हमारे 3 नंबर्स हैं, तो हम इनको लिख लेते हैं 14 28 84, कोमा लगा कर लिख लिए। अब आपने ऐसा टेबल ढूंढना है जो कम से कम एक को तो लाजमी डिवाइड करता हो। तो 2 वाला टेबल ऐसा है जो डिवाइड करता है। 14 को अंदर रख के 2 पे डिवाइड करें तो 2 7 जार 14, 7 आंसर आ जाता है। अब 28 को भी अंदर रख के डिवाइड करते हैं, 28 को डिवाइड करें 2 पर, 2 1 जार 2, माइनस किया, इसका 0 हो जाएगा, 8 नीचे उतारा, 2 4 जार 8, रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसका मतलब है 14 हमारा आंसर बनता है। तो 28 से 14 निकल आया। 84 को भी 2 पे डिवाइड करते हैं, 84 को 2 पे डिवाइड करें, 2 का टेबल पढ़ें या तो 8 आ जाए छोटा रहे, 2 4 जार 8, माइनस करें तो 8 में से 8 0, वो नहीं लिखेंगे, 4 नीचे उतार लिया। 2 का टेबल पढ़ें, 4 आ जाए छोटा रहे तो 2 2 जार 4, रिमाइंडर 0 आ गया, 42 आंसर बना। तो 42 हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स 14 को जब डिवाइड किया 2 पे तो 7 आंसर आया, 28 को किया तो 14 आंसर आया और 84 को 42 आंसर मिला। अब फिर से 2 पे डिवाइड हो सकते हैं कुछ नंबर, 14 डिवाइड हो सकता है 42, तो लिहाजा इनको डिवाइड करके देखते हैं क्या आंसर आते हैं। 14 को 2 पे डिवाइड करें तो 2 7 जार 14, 7 आंसर आया, रिमाइंडर 0। और 42 को 2 पे डिवाइड करते हैं, 42 को 2 पे डिवाइड करें, 2 का टेबल पड़ा, 2 2 जार 4, यहाँ से 2 नीचे उतरा, 2 1 जार 2, रिमाइंडर 0। तो 21 आंसर आया। ये 7 सेम का सेम आएगा। 14 को 2 पे डिवाइड किया तो 7 आंसर आया और 42 को किया है तो 21 आंसर आया। ये हमने आंसर नीचे लिख दिए हैं। अब देखें, अब 2 पे डिवाइड नहीं हो सकते, अगर डिवाइड करेंगे भी तो रिमाइंडर आ जाना, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं पड़ता। तो 2 के अलावा ये 3 पे डिवाइड हो सकता है 21, क्योंकि 3 के टेबल में आता है। तो लिहाजा हम 21 को 3 पे डिवाइड करते हैं, 3 7 जार 21, तो रिमाइंडर 0। तो 3 ने डिवाइड कर लिया, ये 7 तो ऐसे ही रहा, ये 7 भी ऐसे ही रहा और 21 3 7 जार 7 बन गया। अब सारे 7 पे ही डिवाइड हो सकते हैं और किसी पे हो नहीं सकते। 7 1 जार 7, 7 1 जार 7, 7 1 जार 7, तो 1 1 आंसर मिल गया। ये हमारे नंबर्स हैं जिनके हमें एलसीएम देना है। एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब सेट्स बना लें, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आया, ये मल्टीप्लाई का साइन सेम लगा दिया। 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 3 7 जार 21, 21 आ गया। अब इनको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 21 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 84 आंसर आता है। 84 हमने आंसर लिख लिया, ये हमारा एलसीएम आ गया।
ये स्टूडेंट इसमें देखें 7 है, 28 है और 98 है, तो इनको हमने डिवाइड करना है। तो डिवीजन मेथड से इनका एलसीएम फाइंड करना है। हमने इनको कॉमास लगा कर लिख लिया, ये इसका रवायती तरीका है। अब देखें 28 भी 2 के टेबल में आ सकता है क्योंकि एंड पे 8 है, और 98 भी 2 के टेबल में आ सकता है, एंड पे 8 है, तो इसलिए 2 पे आप डिवाइड करके देखें। 7 तो ऐसे का ऐसे ही आ गया, लेकिन 28 को डिवाइड करते हैं। तो 28 को 2 पे डिवाइड किया, 2 1 ज़ा 2, 8 नीचे उतरा, और 2 4 ज़ा 8, रिमाइंडर निकाला तो 0 आ गया। इसका मतलब है 14 हमारा आंसर है, ये हम यूज़ कर सकते हैं। तो 28 को जब 2 पे डिवाइड किया तो आंसर 14 आया, ये हमने यहाँ लिख दिया। फिर 98 को करते हैं डिवाइड। 98 को भी ऐसे 2 पे डिवाइड करके देखो, तो 2 का टेबल पढ़ें, या तो 9 है या छोटा रहे। 2 4 ज़ा 8, 9 में से 8 निकाला 1 आया, 8 नीचे उतरा, 18, 2 9 ज़ा 18, तो ये पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0। तो 49 हमारा आंसर यहाँ बन रहा है। तो 98 को जब 2 पे डिवाइड किया तो 49 आंसर आया। तो डियर स्टूडेंट आप देखें अभी भी ये 14 अभी भी 2 के टेबल पे डिवाइड हो सकता है, तो 7 को ऐसे ही लिख देंगे, और 14 को 2 के टेबल में देखें, 2 7 ज़ा 14 आता है 7 टाइम, और 49 ये ऐसे का ऐसे ही रहा। अब ये सारे के सारे नंबर्स सिर्फ 7 पे ही डिवाइड हो सकते हैं, 3 पे भी डिवाइड नहीं हो सकता ये नंबर, 4 पे तो करना ही नहीं है, 5 पे भी नहीं हो सकता, 6 पे भी नहीं करना होता, 7 पे करना है, यानी कि प्राइम नंबर्स पे हमने डिवाइड करना होता है। तो 7 पे ही सिर्फ डिवाइड हो सकते हैं। तो 7 1 ज़ा 7, ये भी 7 1 ज़ा 7, ये 49, 7 7 ज़ा 49 होता है, 49 को 7 पे डिवाइड करो तो 7 7 ज़ा 49 आंसर आता है, रिमाइंडर 0। तो अब ये वाला 7 हमने यूज़ कर लेना है, यहाँ पर हमारा 7 आंसर आया। अब फिर से 7 पे डिवाइड करेंगे क्योंकि ये एक 7 बचा हुआ है, इसलिए 1 ऐसे आया, 1 ऐसे आया, और यहाँ पर भी 1 आ गया। 7 को 7 पे डिवाइड किया, 1 आया। अब ये नंबर्स हैं जिनसे एलसीएम बनाना है। एलसीएम इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये दो नंबर, फिर 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 मल्टीप्लाई बाय 7। अब इनके सेट्स बना लेते हैं ताकि मल्टीप्लाई करना आसान हो। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 आया, ये मल्टीप्लाई का साइन ऐसे लगा दिया, 7 को 7 से किया, 49 आ गया। अब 49 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 49 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 9 ज़ा 36, 6 आया, 3 कैरी, 4 4 ज़ा 16, 16 और 3 19, तो 196 हमारे पास इसका आंसर बन रहा है। ये एलसीएम का आंसर आ गया। ये स्टूडेंट इस पार्ट को देखें, इसमें ये काफ़ी ज़्यादा नंबर्स हैं, सारे नंबर्स को हम इकट्ठा लिख लेते हैं और पहले की तरह इनका एलसीएम फाइंड करते हैं डिवीजन मेथड से। तो बस आप लोगों ने तरतीब से हर एक नंबर को ट्राई करना होता है और प्राइम नंबर्स को ट्राई करना होता है, फिर सवाल में कोई मिस्टेक नहीं हो पाती। तो देखें 220 हमने लिख लिया, 240, 260, और एंड की जगह पर भी कॉमा लगा लेंगे 280। अब इन सारे नंबर्स को हम डिवाइड करने की कोशिश करते हैं सेम नंबर पे, एक ही नंबर पे। तो पहले मैंने 2 ले लिया, 2 सबके एंड पे 0 आ रहा है तो सबको डिवाइड कर सकता है 2, तो 220 को 2 पे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे 220 को अंदर रखा और 2 पे डिवाइड किया। 2 का टेबल पढ़ें कि 2 आए यहाँ छोटा रहे, 2 1 ज़ा 2, माइनस किया, ये 2 नीचे उतर आया, 2 1 ज़ा 2, माइनस किया तो रिमाइंडर इनका 0 आया यहाँ से, और ये वाला जो 0 है ऊपर चला गया। तो इस वजह से यहाँ पर 1 1 0 हमारा आंसर बनता है। तो ये 1 1 0 हमने लिख दिया। अब 240 को इसी तरह डिवाइड करना है, तो 240 को डिवाइड करें, डिवाइड बाय 2, 2 का टेबल पढ़ें, या तो 2 आए या छोटा रहे, 2 1 ज़ा 2, माइनस किया तो 2 में से 2 0 आ गया, नहीं लिखते, 4 नीचे उतरा, 2 का टेबल पढ़ें, 2 2 ज़ा 4, माइनस करें तो रिमाइंडर 0 आ जाता है। यहाँ से इनका 4 में से 4 निकाला, 0 आया, ये वाला जो 0 है ये ऊपर चला जाता है, ये हमने ऊपर लिख दिया। तो 240 को जब डिवाइड किया 2 पे तो आंसर 120 आया, 120 मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब 260 को डिवाइड करते हैं, तो 260 को यहाँ रख के 2 पे इसको भी डिवाइड करना है, सेम नंबर पे डिवाइड करके देखना है। 2 1 ज़ा 2, माइनस करें तो
रिमाइंडर 0 आएगा। यहाँ से 2 में से 2 0, 6 नीचे उतर आएगा। अब 2 का टेबल पढ़ें, या तो 6 आए या छोटा रहे, तो 2 3 ज़ा 6, रिमाइंडर यहाँ से 6 में से 6 0, और ये वाला जो 0 है इसे ऊपर ले जाएंगे 130, तो लिहाजा यहाँ पर आ जाएगा 130। अब ये कॉमा लगा दिया और 280 को डिवाइड करके देखते हैं। 280 को भी 2 पे डिवाइड करें, 2 का टेबल पढ़ें, या तो 2 आ जाए छोटा रहे, 2 1 ज़ा 2, 8 नीचे उतारा, 2 का टेबल पढ़ें, या तो 8 आ जाए छोटा रहे, 2 4 ज़ा 8, 8 में से 8 निकाला 0, रिमाइंडर 0 हो गया। ये जो 0 है ये ऊपर चला गया, 140 आंसर आया, तो ये 140 हमने लिख दिया। अब फिर से एंड पे 0 आ रहा है, इसका मतलब है सारे के सारे नंबर फिर से 2 पे डिवाइड हो जाएंगे। तो अब फिर से इनको सबको 2 पे डिवाइड करते हैं। 110 को 2 पे डिवाइड करें, 2 का टेबल पढ़ें, या तो 11 आए या छोटा रहे, तो 2 5 ज़ा 10 आ जाता है। माइनस करें, 1 में से 0 निकाला, 1 आया, ये 0 नीचे उतरी तो 10 बन गया, 2 5 ज़ा 10। अब रिमाइंडर 0 आया, आंसर 55 आया, तो ये 55 हमने यहाँ लिख दिया। कोमा 120 का निकालना है, 120 को डिवाइड करके देखो, 120 को 2 पे डिवाइड करें, 2 6 ज़ा 12, 2 में से 2 0, 1 में से 1 0, ये वाला 0 ऊपर चला गया, 60 आंसर आया, तो यहाँ पे हमने 60 लिख दिया। अब 130 को डिवाइड करना है, 130 को डिवाइड करें 2 पे, तो 2 का टेबल पढ़ें, 13 आ जाए छोटा रहे, 2 6 ज़ा 12 आता है। माइनस करें, 3 में से 2 निकाला 1, ये 0 नीचे उतराया 10, 2 5 ज़ा 10, ये 10 हमारे पास आंसर आ गया, ये 65 आंसर आया और रिमाइंडर 0 बन गया, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया 65। ये स्टूडेंट आप 140 को डिवाइड करना है, 140 को यहाँ पे रख के डिवाइड करते हैं। 140 को 2 पे डिवाइड किया, तो 2 7 ज़ा 14, 2 का टेबल पढ़ें, या तो 14 आया छोटा रहे, तो 2 7 ज़ा 14, ये 0 ऊपर चला गया, 14 में से 14 निकाला, रिमाइंडर 0। अब ये 70 आंसर आया, तो हमने ये 70 आंसर इसके नीचे लिख दिया। अब देखें, अब इसके एंड पे 5 आ रहा है, ये तो 2 पे डिवाइड नहीं होगा, लेकिन इसके एंड पे 0 है, ये भी 2 पे डिवाइड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, तो अभी 2 पे डिवाइड करते हैं। तो इसको ऐसे ही लिख दो, इसको आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कुछ ना कुछ आ जाना है, 0 के अलावा कोई और रिमाइंडर आ जाना है, इसलिए आपने इसको कुछ नहीं कहना। तो 60 को डिवाइड करते हैं, 60 को 2 पे डिवाइड करके देखो, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 6 में 6 0, रिमाइंडर 0 आ गया, और ये वाला 0 ऊपर चला गया, तो 30 आंसर बना यहाँ से, तो हमने ये 30 आंसर लिख दिया। अब 65 सेम का सेम आया, और 70 को डिवाइड करके देखते हैं। 70 को आप डिवाइड करो, तो 70 को 2 पे डिवाइड किया, 2 का टेबल पढ़ें, या तो 7 आ जाए छोटा रहे, 2 3 ज़ा 6, 7 में 6 निकाला 1, 0 का 0, अब 2 5 ज़ा 10, रिमाइंडर 0, तो 35 आंसर आया, तो लिहाजा यहाँ पे हमने 35 लिख दिया। अब देखें, अभी भी ये 2 पे डिवाइड हो सकता है, क्योंकि इसके एंड पे 0 आ रहा है, तो लिहाजा अभी 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा। 55 सेम आया, 30 को 2 पे डिवाइड करेंगे, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 15, 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 निकाला, 1 आया, 0 नीचे उतरा, 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पर ये 50 आ गया, ये ऊपर वाले का रिमाइंडर है, ये 15 आंसर आ गया, ये 10, और यहाँ से भी रिमाइंडर 0 आ गया, तो 15 यहाँ से आंसर मिला। तो हमने 30 को जब 2 पे डिवाइड किया तो 15 मिला। 65 2 पे डिवाइड नहीं होगा, कोई ना कोई रिमाइंडर दे देगा, 35 भी नहीं होगा, रिमाइंडर आ जाएगा, इसलिए हमने उनको सेम लिख दिया। अब देखें, 15 3 पे डिवाइड हो सकता है, बस ये 3 पे डिवाइड हो सकता है, इसलिए हमें इसे करना होगा, 3 पे लेना होगा, तो ये सेम लिखेंगे। 55 3 पे डिवाइड नहीं होता, अगर डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आ जाएगा, और 3 5 ज़ा 15, 15 5 बन गया, और 65 को 3 पे डिवाइड करें तो कोई ना कोई रिमाइंडर आ जाना, इसलिए नहीं करेंगे, ऐसे ही लिख देंगे। 35 को आप 3 पे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आ जाएगा, इसलिए इसको भी ऐसे ही लिख दो। और अब देखें, ये 3 पे डिवाइड नहीं होते, 4 पे करना नहीं है, 5 पे ही हो सकते हैं, तो 5 पे डिवाइड करते हैं। 55 5 को 5 पे डिवाइड करके देखें, 55 को 5 पे डिवाइड किया, 5 1 ज़ा 5, और ये 5 नीचे उतरा, 5 1 ज़ा 5, तो यहाँ से हमारे पास 11 आंसर आया, तो हमने 11 55 के नीचे लिख दिया।
5 को 5 पे डिवाइड किया तो आंसर 1 आया। 65 को आप 5 पे डिवाइड करते हैं तो 65 को 5 पे डिवाइड करते हैं, 65 डिवाइड बाय 5 का टेबल पढ़ें, या तो 6 आया छोटा रहे, 5 1 ज़ार 5 माइनस किया, 6 में 5 निकाला 1, 5 का 5 आया, 5 3 ज़ार 15 रिमाइंडर 0। तो देखें हमारे पास 13 आंसर आया। जब 65 को 5 पे डिवाइड करें तो 13 आंसर मिला। आप 35 5 का टेबल पढ़ें, या तो 35 आया या छोटा रहे, 5 7 ज़ार 35, तो यहाँ से 7 आंसर मिला। अब देखें सारे अपने नंबर पर ही डिवाइड हो सकते हैं, सारे प्राइम नंबर्स आ गए हैं। तो पहले 7 पे कर लेते हैं, 11 ऐसे ही रहेगा, 1 भी ऐसे ही रहा, 13 भी ऐसे ही रहा, और 7 1 ज़ार 7, तो 7 वाला 1 बन गया। अब देखें 13 है और 11 है, तो 11 पे पहले कर लेते हैं, 11 1 ज़ार 11, ये 1 वैसे ही रहा, 13 भी ऐसे ही रहा, और ये वाला 1 भी ऐसे ही। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको 13 पे कर लेते हैं डिवाइड, ये 1 रहा, ये भी 1 वैसे ही रहा, 13 1 ज़ार 13 आ गया, ये 1, तो नीचे सबके 1 1 आ चुके हैं। तो इस तरह से हमारे ये एलसीएम फाइंड हो चुका है। अब यहाँ से जितने भी ये 2 नंबर्स आ रहे हैं ये सारे हमारे एलसीएम में हैं, तो ये सारे हम लिख लेते हैं। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार 2 है, तो हम एलसीएम में लिखते हैं, LCM इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 4 बार मैंने 2 लिख लिया। अब 3 एक बार है, मल्टीप्लाई बाय 3, फिर 5 और 7 है, मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, फिर 11 और 13 है, मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13। अब इनके पेयर बना लेते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे से नंबर हैं तो ज़्यादा सारे नंबर यहाँ इकट्ठे कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं 3 का पेयर बना लेता हूँ, यहाँ पर भी 3 का बन सकता है, इतना कर सकते हैं। यहाँ पर 2 2 के करने पड़ने हैं, ये एक ही कर लेते हैं, बड़ा नंबर है इसलिए। अब 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8, तो इन तीनों को मिलाकर मुझे 8 मिला। ये वाला जो मल्टीप्लाई का साइन है मैंने यहाँ लगा लिया। 2 3 ज़ार 6 6 5 ज़ार 30, तो इस सारे से मुझे 30 मिला। और ये जो मल्टीप्लाई का साइन है मैंने इधर लगा लिया। 7 11 ज़ार 77, क्योंकि 7 का टेबल आपने 11 तक पढ़ना, या 11 का टेबल 7 तक पढ़ लें, तो ये 77 हमारे पास आ गया। फिर 13 वैसे का वैसे रहा। इसमें अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, तो इन दो को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इन दो को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 8 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 30 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 0 ज़ार 0, 8 3 ज़ार 24, तो 240 आया। तो यहाँ से हमने लिख दिया 240 मल्टीप्लाई 13 को 77 से करना है, तो 77 मल्टीप्लाई बाय 13, 7 3 ज़ार 21, 2 कैरी, और 7 3 ज़ार 21 और 2 23, पहले के नीचे क्रॉस। अब 1 7 ज़ार 7, 1 7 ज़ार 7, प्लस करें, 1 का 1 आया, 7 और 3 10 0, और 2 और 7 9 9 और 1 10, ये आया 1 0 0 1, 1 का 1 आया, 3 और 7 10 आया, 1 ऊपर कैरी चला गया, 2 और 7 9 9 और 1 10, तो यही बचता है। अब मल्टीप्लाई करना है इनको दोनों को आपस में, तो इनको 1 0 0 1 मल्टीप्लाई बाय 2 4 0, इनको मल्टीप्लाई करें, 0 के साथ किया तो 0 0 0 0 रहा, पहले के नीचे क्रॉस। अब 4 1 ज़ार 4, 4 0 ज़ार 0, 4 0 ज़ार 0, 4 1 ज़ार 4, अब पहले के नीचे भी क्रॉस और दूसरे के नीचे भी, 2 1 ज़ार 2, 2 0 ज़ार 0, 2 0 ज़ार 0, और 2 1 ज़ार 2, 0 4 2 4 2, ये हमारा आंसर बनता है 2 4 2 4 0। जिस ये प्लस गलत हो गया है, ये 0 आया, 4 का 4 आया, 2 का 2 आया, और ये वाली 0 यहाँ पर आई, तो फिर 4 का 4 और 2 का 2, तो यहाँ पर एक और 0 आएगी ये, तो 2 4 0 2 4 0, ये हमारा आंसर बनता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।